अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स एंड मैथ विद आकिब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स उसके ऊपर है, जिसका टॉपिक वर्क है। वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दें। चलते हैं आज की लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो वर्क है। वर्क बहुत ही आसान टॉपिक है। इसके अंदर क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो है वो रिलेशनशिप होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आएंगी, ठीक है। आपको मैं बेसिकली छोटी सी मिसालें देता हूँ वर्क के बारे में। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन हम लोग रीड करते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट ट्रेवल्स डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। ये भी वर्क की डेफिनेशन ठीक है, लेकिन वर्क की और भी बहुत सारी डेफिनेशन है कि जब कोई जिस्म पे फोर्स लग रही हो और वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा हो तो वो वर्क होता है, ठीक है। अब असल में इसकी 2-4 मिसालें वो देना लाजमी है यहाँ पे। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने क्या किया है, आटे की बोरी को उठाया हुआ है और वो अपने घर से चला है और चक्की पे लेके गया पिसवाने के लिए। दाने हैं उसके अंदर, दानों की बोरी है, ठीक है। उसको पिसवाने के लिए वो आटे की चक्की पे गया। आटे की चक्की के ऊपर जब वो जाता है, घर से चला आटे की चक्की पे गया, अब वो दाने पिसवा के दोबारा वो इतनी वज़नी जो थैला उसने उठाया हुआ है उसको उठा के दोबारा वो अपने घर आता है। तो मेरा यहाँ पे सवाल है, क्या उसने वर्क किया? बिल्कुल हमारी आम रूटीन आम लाइफ के अंदर हम लोग कहेंगे जी हाँ भाई इसने बहुत मुश्किल काम किया है, इसने ये उठा के पहले वहाँ गया है, पिसवाए हैं दाने, फिर वापस घर लेके आया। जी हाँ भाई ये तो बहुत हार्ड वर्किंग काम है, हार्ड वर्कर है, ठीक है। लेकिन इन फिज़िक्स ही डज़ नॉट एनी वर्क। उसने कोई काम नहीं किया है। ही डिड नॉट एनी वर्क, ही डज़ नॉट एनी वर्क। वो कोई काम नहीं करता, उसने कोई काम नहीं किया अगर वो ये काम कर रहा है, ठीक है। क्यों? अब उसकी रीज़न है। देखिए, हम फिज़िक्स के अंदर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। असल में वर्क के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखिए, मेरी डेफिनेशन के अंदर भी मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा, डिस्टेंस नहीं लिखा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि जब आपकी बॉडी पोजीशन चेंज करती है ना, मिसाल के तौर पर एक बॉडी वो ए पॉइंट के ऊपर है, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर है और वो अब बी पॉइंट के ऊपर चली गई है। अब ए से बी तो वो जब चली गई है तो उसने डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि पोजीशन में तब्दीली आई है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन जब दोबारा बी से ए आ जाएगा ना तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है, क्योंकि उसकी दोबारा से वही पोजीशन हो रही है। तो इसलिए जब वो दाने पिसवाने वाला बंदा जो था अपने घर से चला था और चक्की गया था, घर से जब चक्की गया तो उसने डिस्प्लेसमेंट किया था, लेकिन जब वो चक्की से दोबारा अपने घर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया है। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो उसका वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि W बराबर FD होता है। देखिए, वर्क का फॉर्मूला W बराबर FD होता है, ठीक है। तो FD आपके पास F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, D कभी भी डिस्टेंस नहीं यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अगर D या F दोनों में से एक भी ज़ीरो है तो आपका वर्क ज़ीरो होता है। और वर्क का जो यूनिट होता है वो जाउल होता है और 1 जाउल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो अब आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम लोग कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, जैसे फोर्स का कंपोनेंट्स हो सकता है, ठीक है। अब कंपोनेंट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं कंपोनेंट। मिसाल के तौर पर अगर किसी जिस्म पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने ये देखें हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर को लग रहा है और वर्टिकल फोर्स ऊपर को लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ को धकेलते हैं आगे की तरफ तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगी, लेकिन जब हम किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वो वर्टिकल फोर्स होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो Fx मेरे पास F cos थीटा हो जाएगा और वर्टिकल फोर्स लगेगा तो Fy बराबर F sin थीटा होगा। तो उस केस में वर्क क्या हो जाएगा? उस केस में W बराबर Fx S मैं लिखूँगा, S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही है, तो W बराबर F cos थीटा S आ जाएगा और Fy के केस में F sin थीटा S आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थोड़ी सी यहाँ पे आपकी 9th क्लास में तो बहुत इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये छोटा सा आपका टॉपिक है वर्क का। तो इंशाल्लाह मैं अगले भी टॉपिक आपको इसी चैप्टर के करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो यही था कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्क के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट के
साथ आपको डील करना होता है। उसके अंदर ये नहीं होता कि आपने डिस्टेंस लेके आना है। अगर आपके जहन में ये बात आ गई, इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता चलूँ। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो अपने घर से चला, स्टूडेंट है, वो सुबह सुबह अपने घर से चलता है, वो स्कूल जाता है, ठीक है। जब वो अपने घर से स्कूल गया है तो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट किया, और साथ में वो अपना बैग उठा के लेके जा रहा है ना। अब हम इन एक्चुअल देखें, वो बैग क्या है, वेट है जो उसने पीछे अपने हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है ना। अब असल में वो तो वही बात जो वो आटे वाला बंदा था, दानों वाला, वो जब आटे की बोरी उठा के लेके जा रहा था तो आटे की जो थैला था वो क्या था, वेट था ना। वेट था तो वो फोर्स लग रही थी वहाँ पे, ठीक है। सेम केस यहाँ पे वो आटे को आपने रिप्लेस कर दिया, आटे की थैले को आपने रिप्लेस कर दिया बैग के साथ। अब बैग के अंदर क्या है, बैग का वज़न होता है, वो भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा। जब स्टूडेंट घर से कॉलेज आता है उसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर लिया, उसने वर्क भी कर लिया, ठीक है, क्योंकि पोजीशन चेंज हुई है। लेकिन जब वो दोबारा कॉलेज से या स्कूल से घर वापस आता है, चाहे उसने 3 बैग उठाए हुए हों, उठा के लेके गया हो, उठा के लेके वापस आ रहा है, तो उसने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि उसकी पोजीशन में तब्दीली नहीं आ रही है, उसकी पोजीशन दोबारा से वही हो रही है। तो पोजीशन में तब्दीली जो है वो ज़ीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। चाहे फोर्स जितनी मर्ज़ी लग रही है, जितना मर्ज़ी उसने वेट उठाया है, तो आपका वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।